बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम काबा ने बताया कि किसी भी नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ लो, रब मोहम्मद की कसम सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, तुम्हारा मुकद्दर और नसीब बदल जाएगा। किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा इस तरीके से एक दिन कर लेने से इतनी दौलत आएगी कि सारे रिश्तेदार दोस्त हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, तमाम लोग अपने अपने कामों में दोबारा मशगूल हो जाते हैं। इस नेक महीने में आज के दिन जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जी आज के बाबरकत दिन में किसी भी नमाज के बाद इस वजीफ़े को कर लेंगे तो इस वजीफ़े की बरकत से, इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमा देगा, उसकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और उसकी तंगदस्ती को ख़त्म कर देगा। इस वजीफ़े के करने से उसके घर में बरकत ही बरकत होगी। मोहतरम नाजरीन, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह के फजल व करम से आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा अता फरमा देगा। ये अमल कौन सा है, ये वजीफ़ा कौन सा है, मेरी तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि इसको नोट कर लें ताकि आपको किसी तरह का भी कोई मसला ना हो। तो मेरे भाइयों बहनों, जितनी ज़्यादा आपसे हो सके नेकी किया करें, ऐसे अमाल किया करें जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। कभी भी किसी को धोखा मत दें, क्योंकि धोखा एक ऐसी चीज़ है जो लौट कर आपके पास वापस आता है। धोखे में इतनी ताकत होती है, जिस तरह नेकियां वापस आती, धोखा भी उसी तरह वापस आता है। तो क्यों ना ऐसे काम करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो, लोग आपको देखकर आपके लिए हमेशा दुआ करते रहें। इस वजीफ़े को जो अमल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और इसको भी ज़रूर कर लेना है अपनी, और जो अमल अपनी कोशिश करें कि मगरिब के बाद कर लें। मगरिब के बाद अल्लाह पाक के इन मुबारक नामों को पढ़ेंगे तो ये मुबारक नाम इतने ताकत वाले हैं कि आपकी जेब से पैसे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जितने भी आपने मुश्किलात में दिन गुजार लिए हैं, आगे अल्लाह पाक आपको इतना ज़्यादा माता फरमा देगा कि आपके पास इतना पैसा भी आ जाएगा कि रिज़्क़ की दौलत की कमी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के ख़जाने बड़े वसी हैं। जब बंदा सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाता है। तो हमें लोगों से मांगने की बजाय, लोगों के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपने अल्लाह के आगे हाथ फैलाने चाहिए। फिर हम फ़िक्र व फाका से भी महफूज रहेंगे और अल्लाह पाक रिज़्क़ का ऐसा दरवाज़ा भी खोल लेंगे, हमारे पास की पैसे की कमी नहीं होगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको करने से घर में रिज़्क़ नहीं आता, घर से बरकत चली जाती है और आपके पास जो पैसा दौलत होती है वहाँ पर भी खर्च होती है, जिसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि अपनी औलाद और ख़ास तौर पर बेटी को गाली ना दें, दिल में किसी के लिए भुगत ना रखें, और मेहमानों को देखकर आप जो अंदर अंदर अपने आप को कोसते रहते हैं, मुंह बना लेते हैं, इस तरह ना किया करें। मेहमान जो होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होते हैं। इसी तरह जब अजान होती है तो किसी भी काम में मसरूफ़ रहना, बातें करना, अजान को ना सुनना, इसी तरह घर में माँ बाप का अदब ना करना, उनकी अकल जो है उसको कोसते रहना, और नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दस्तरख्वान पर बातें करना, दस्तरख्वान पर जो रिज़्क़ रोटी के छोटे छोटे ज़रात गिर जाते हैं या जो हमारे बर्तनों में खाना बच जाता है, उसको हम जब बर्तन धोने लगते हैं, हमारी ख़वातीन तो इसके साथ इस खाने को भी धो देती हैं, और फिर इस तरह रिज़्क़ और वो सालन नालियों में चला जाता है, पानी में शामिल हो जाता है। तो इस तरह इस चीज़ से भी परहेज़ किया करें, खड़े होकर पानी पीने से भी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे रिज़्क़ में कमी होती है। आपको ये सब बताने का मकसद ये है कि इन सब चीज़ों को ख़ुद मद्देनज़र रख कर और एहतियात किया करें, क्योंकि ये बातें सुनते वक्त बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन दर हकीकत यही चीज़ हमारे रिज़्क़ में कमी लाती है। तो आइए अब वजीफ़े की जानिब चलते हैं। किसी भी नमाज के बाद फ़ौरन बाद आपने ये कलमात पढ़ लेने हैं। ख़ासतौर पर मगरिब के बाद आपके रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी, जेब से कभी भी आपके पैसे ख़त्म नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो एक साथ मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद 100 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है, या रकीबू, या मजीबू, या अल्लाह। जिस तरह पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, तीनों नाम एक साथ पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। फिर आप पढ़ेंगे या रकीबू, या मजीबू, या अल्लाह, तो 2 शुमार हो गए। फिर आप 3 बार एक दाने पे पढ़ेंगे। इस तरीके से आपने इस वजीफ़े की तादाद करनी है।
100 दफ़ा पढ़ना है, तस्बीह पूरी करनी है। इसके बाद कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत 2 आयत अलिफ लाम मीम और ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, वो खुद जिंदा दूसरों को कायम रखने वाला है। इन हरूफ को हरूफ मक्तियात कहते हैं। इन अलिफ लाम मीम की मुराद अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। या ही और या कयूम का मानी इस आयत में अल्लाह ताला की 2 सिफ़ात में है और कयूम का बयान है। अल्लाह ताला की सिफ़ात में है व दाइम और बाकी के मानी है, यानी उसका मानी है कि ऐसा हमेशा रहने वाला जिसकी मौत मुमकिन ना हो, जबकि कयूम वो है जो कायम बल इज़्ज़त यानी बग़ैर किसी दूसरे की मोहताजी और तसर्रुफ़ के खुद कायल हो और मखलूक की दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी की हाजतों की तदबीर फरमाए। इस 2 आयत को आप 41 बार पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह से दुआ कर लेनी है। वजीफ़े के शुरू में आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये अमल इतना मुजरब अमल है, ये अमल इतना खालिस से ख़ास अमल है कि रिज़्क़ और दौलत की हर तरह की कमी ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक ऐसे गैब से इसबाब पैदा करेगा, अल्लाह पाक रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खोलेगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई दफ़ा इंसान को पता होता है कि मेरा रिज़्क़ किधर से आएगा, मुझे पैसे इधर से मिलेंगे, मेरे पास दौलत उधर से आ जाएगी, लेकिन इस वजीफ़े को कर लेने के बाद आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आपके पास दौलत पैसा कहाँ से आ रहा है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों के रिज़्क़ में, लोगों के पैसे में, आपके लोगों के दौलत में, घर बार में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए, आपकी हर तरह की मुश्किलात को ख़त्म करे और आप लोगों के तमाम जो हाजात हैं मेरी अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा दे। मेरे भाइयों, मुश्किलात के दिन गुजर जाते हैं, मुश्किलात हमेशा नहीं रहती। कामयाब लोग वही होते हैं जो हमेशा अपने अल्लाह से मांगते रहती हैं। दुनिया के लोग देते हैं तो फिर तरह तरह की बातें भी करते हैं। इस वजीफ़े के करने से अल्लाह पाक आपको हमेशा इतना पैसा अता फरमाएगा कि आपसे पैसा ख़त्म भी नहीं होगा। जब बंदा पुकारता है तो अल्लाह पाक उसकी ज़रूर सुनता है और इसको बहुत अता करता है। तो जितनी भी मुश्किल आ जाए, जितनी भी परेशानी आ जाए, दुनिया के लोगों के पास मत जाओ, क्योंकि ये मुंह पर आपके होते हैं, जब आपके पीछे होते हैं। आप एक किसी आपके ही दुख तकलीफ़ को मजाक बना लेते हैं, उसको मौजू बना लेते हैं और फिर आपके पीछे आप ही की बातें करते हैं। और अल्लाह से जितनी दफ़ा मांगोगे तो वो ज़ात खुश होती है, लेकिन बंदे से जितनी दफ़ा मांगोगे जो बंदा नाराज़ होता है कि ये कैसा है, बार बार मांग रहा है, बार बार आ जाता है, तो अल्लाह से मांगते रहो। अल्लाह से मांगना ही बेहतर है, अल्लाह पाक ज़रूर अता करेगा। और मुझे दुआ है, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जिन लोगों के घरों में रिज़्क़ की कमी है, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, अल्लाह पाक उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा दे, उनके घरों में, उनके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए। इस अमल को, इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोग इस अमल को करें और इससे फ़ायदा हासिल कर लें। एक बार फिर यहाँ पर ये बताती चलूँ कि इस अमल के करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त के लिए आपको हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना नाम लिखना है। जैसे इजाज़त मिल जाएगी फिर आप इस अमल को करेंगे। इजाज़त के बगैर है अमल की कोई भी ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इजाज़त लेने के लिए नाम लिखना ज़रूरी है ताकि आपको रूहानी तौर पर मदद की इजाज़त मिल जाए। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो और वजीफ़ा पसंद आया होगा और ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे आज की वीडियो और वजीफ़ा पसंद आया तो ये वीडियो पसंद आई तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली हमारी वीडियो जितनी भी होगी उसका नोटिफिकेशन वक्त के साथ साथ ज़रूर मिलता रहेगा। मेरी अल्लाह पाक से इसलिए दुआ है, अक्सर मैं वीडियो में भी दुआ करती रहती हूँ, आपके लिए वज़ाइफ भी लेकर आती रहती हूँ, तो कर्ज़ के हवाले से होते हैं, मुश्किलात के हवाले से होते हैं, रिश्तों के हवाले से होते हैं, दौलत के हवाले से, ताकि आप लोगों के ऊपर जो भी कर्ज़ है, मुश्किल है, परेशानी है, मेरा अल्लाह जल्द से जल्द वो कर्ज़ उतार दे। दुआ की अहमियत आपको वीडियो में मैंने बताई है। हर नमाज में उठते बैठते ज़रूर किया करें, क्योंकि दुआ ही एक ऐसी बात है, एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर देगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर लें और वहाँ पे वज़ाइफ मिल जाएंगे शॉर्ट। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ दें इजाज़त मुझे, अल्लाह हाफिज़।